रोया रोड है, इस पर तामीराती काम का जो आगाज़ है वो शुरू हो चुका है। इशारा पर जो है वो अजसाद पेश आते रहते थे, जिसमें इंसानी कीमती जान का जो है वो ज़िया भी होता था। पाकिस्तान एक्सप्रेस N25 का नाम देकर बाकायदा इसके लिए 100 अरब रुपए मंजूर की गई है। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, चमन था कराची जो रोया रोड है, इस पर तामीराती काम का जो आगाज़ है वो शुरू हो चुका है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये जो है वो चमन का जो हिस्सा है, इस पर जो तामीराती काम है वो शुरू हो चुका है। आज से 5 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब कोयटा तशरीफ ले आए थे और वहाँ पर जो है बाकायदा इस इशारा की जो है वो संग बुनियाद रखी गई है। ये इशारा जो है वो खूनी इशारा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस रोड पर जो है इशारा पर जो है वो अजसाद पेश आते रहते थे, जिसमें इंसानी कीमती जान का जो है वो ज़िया भी होता था और ऐसे अपराध भी थे जो कि हमेशा के लिए माजूर हो जाते थे। तो बलूचिस्तान के अवाम का जो है वो रोज़ावल से ये मुतालिबा रहा है कि इस रोड पर जो है वो दोरया रोड की जो है वो तामीर की जाए। ताम वफाकी हुकूमत ने जो है वो इस मुतालिबे को जो है वो इंतहाई संजीदगी से लेते हुए इस रोड पर जो है बाकायदा नेशनल पाकिस्तान एक्सप्रेस N25 का नाम देकर बाकायदा इसके लिए 100 अरब रुपए मंजूर की गई है। इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो तामीराती काम शुरू हुआ है। तकरीबन अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो कोयटा खटाप जो पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर थे उनको शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, खासकर इस सीजन में, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बर्फबारी ज़्यादा हो जाती थी, जिसके बाद जो हादसा थे वो भी पेश आते रहते थे और साथ ही उन ट्रांसपोर्टरों को काफ़ी माली नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा था। तो अगर बात की जाए तो वहाँ पर बाकायदा एक टनल भी शुरू हो चुका है, जो कि तारीखी दराकोजक टनल के से चंद फरलांग के फासले पर एक नया टनल तामीर होगा, जो कि गाड़ियों की जो मुसाफत है उसमें जो है वो कमी आएगी। तो बलूचिस्तान के जो अवाम है उनमें जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई है। आए मेरे साथ इस वक्त समाजी यूथ विंग के रहनुमा दाऊद पाचा खान चकज़ई मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस रोड पर क्या कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया दाऊद खान, क्या कहना चाहेंगे खासकर इस दोरया रोड पर आप कितना समझते हैं कि बलूचिस्तान की भी इसमें कितनी तरक्की का वो सफर है? देखिए आज़ाद साहब, काफ़ी वक्तों से जो है ये बलूचिस्तान के लोगों का या के ट्रेड का मुतालबा रहा है कि हमें जो एक अच्छी इंटरनेशनल रूट दिया जाए, क्योंकि वस्ती एशिया की जितनी ट्रैफिक भी है नियर फ्यूचर में अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, इन सब की ट्रेड जो है वो इसी रूट से करीब शुरू हो जाएंगी। तो हम देर आए दुरुस्त आए का फैसला है, लेकिन हम इसको खुश आयन कहते हैं कि बलूचिस्तान को अपना हक एटलीस्ट दे दिया गया है। और हम साथ ही ये तवक्को रखते हैं कि ये मंसूबा जो है जल्द से जल्द पाए तकमील पे पहुँचे और बलूचिस्तान के लोग भी उसी तरह जो है सहूलियात का बखूबी जो है वो मज़ा ले और उसमें ट्रेड की फ़ायदा इससे ये होना है कि जो हमारा रास्ता है कराची तक और तुर्कमेनिस्तान तक, चमन एक ऐसे स्टेशन पे है कि कराची 700 किलोमीटर है और तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर जो है वो यहाँ से कोई 800 किलोमीटर पे है। तो हमें जो है फ्रेट चार्जेस जो है ट्रेड के कम पड़ेंगे, ट्रक कार्गो के लिए बड़ी सहूलियात है और ख़ासकर जो शुरू में आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, छोटी गाड़ियों का इस छोटे शाहराह पे बड़ी एक्सीडेंट, सैकड़ों लोग जो है वो शहादतों पे जा रहे थे इस खस्ता रोड की वजह। तो खुश आयन फैसला है हम वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब, चीफ मार्शल आसिम मुनीर साहब और इन सब की टीम वर्किंग को अप्रिशिएट करते और बलूचिस्तान को न कि सिर्फ शाहराहों में प्लस माइन एंड मिनरल्स में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल में, और एक जो हमारा मसला है देरीना साथ है वो बिजली और आपाशी का मसला भी हल किया जाए। तो हम अप्रिशिएट करते इस नए मंसूबे को जल्द से जल्द पाए तकमील की तवक्को रखते। तो इस इशारा को जो है वो किस नाम से पुकारी जाएगी, और साथ ही जो सफ़र है वो तो अंदाज़न तकरीबन 24 घंटे की जो सफ़र थी, कितना ये सफ़र जो है वो मुमकिन हो जाएगी इस रास्ते के बनाने से कम हो सकेगी? मेरे अंदाजे के तहत अगर हम कराची और कोयटा भी की बात कर ले तो कम से कम 2 घंटों के आसपास का यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा ट्रैवलिंग डिस्टेंस में। अगर मैं अपने शहर और कोयटा की बात करूँ तो ऑलमोस्ट कोई 40 मिनट का इसमें भी फ़र्क आएगा। और प्लस इस शारा में एक चीज़ जो हाईलाइट लोग नहीं कर रहे वो शेलाबाग की टनल की भी जो है इस मंसूबे में है कि हम हमारी गाड़ियाँ पहाड़ियों से होकर, ट्रेड की गाड़ियाँ पहाड़ियों से होकर 20-20 टन, 22-22 टन बड़ी मुश्किलात होती थी।
خاص کر ان سردیوں کے سیزن میں مہینہ 2 مہینہ سلپ ہوتے تھے، برف باریاں ہوتی، تو یہ ٹنل کا بھی بہت اچھا منصوبہ ہے. یہ ٹنل جیسے ہی بنتا ہے کوجک ٹنل، آج سے 100 سال پہلے ریلوے ٹنل جو ہے برطانیہ کے وقت میں بنا تھا، اور یہی منصوبہ پاکستان جو ہے ٹنل کے ذریعے کر رہے، تو اپریشیٹ ہے. کافی فرق آئے گا. اور اگر 24 گھنٹوں میں ہم ٹریڈ کی بات، اگر ہم ترکمنستان اور کراچی کو ایز اے اسٹیشن لیں تو کم سے کم یہ 10-12 گھنٹوں کا ڈفرنس جو ہے ایک دن میں آ جائے گا. تو خاص کر جو آپ نے بتایا کہ ٹنل کی شالا باغ سے لے کر چمنتا جو ٹنل ہے، اس کے لیے کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو انجینئرز ہیں وہ مقامی ہوں گے، پاکستان کے اپنے ہوں گے، یا باہر سے کوئی انجینئر جو ہے وہ نہیں، میں ایک چیز جہاں تک میرے علم میں ایف ڈبلیو یہ کام کر رہی ہے، اور ایف ڈبلیو کی اسپیشلٹیز الحمدللہ وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس لے رہی ہے. آپ کو شاید ریسنٹلی پتہ ہوگا کہ پچھلے سال دبئی کے کانٹریکٹ جو ہے وہ ایف ڈبلیو کی کمپنی نے لیے، پلس جہاں تک عمان میں ایف ڈبلیو نے کام لیے. تو ہماری ایف ڈبلیو کی اسپیشلٹی اتنی ہو گئی ہے، جہاں تک میرا علم ہے سارے کے سارے، میں خود وزٹ کر چکا ہوں، سارے انجینئرز پاکستانی بیسڈ ہے، اور ان کی ایکسپرٹیز پاکستان کی ہے، جو کہ ایک خوش آئند ہے کہ ہم اتنے ترقی یافتہ ممالک میں بھی پہنچ چکے کہ انجینئرز ہمارے اپنے ہوں. کیا ہمیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھی چونکہ پڑھا لکھا ہے اور ساتھ ہی سماجی رہنما بھی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹنل جو ہے وہ کتنے دن اب جو ہے وہ سرے آپس میں مل سکتے ہیں؟ خاص کر دیکھیے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اب آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، پرانا جو ٹنل بنا تھا آج سے 100 سال پہلے، وہ تو ہاتھ مزدور کاری سے ہوا تھا. یہ ٹنل کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو 2 سال لگے تھے. اس کا ایک آرڈر کہہ رہا ہے باہر سے دیا گیا، یہاں پہ ایک پلیٹیں، 2 پلیٹس دونوں سمتوں سے روانی ہوگی. وہ ڈیلیور ہونے میں اس کو 2-4 مہینے تو لگنے ہیں. جیسی ڈیلیور ہوں گی اکارڈنگ ٹو دا ایکسپرٹس کہ ہم 6 مہینوں سے 8 مہینوں کے اندر اندر جیسے ہی اس پہ کام شروع ہو جائے گا ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. زیادہ سے زیادہ اس کو سال لگنا ہے.